हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के विलोम शब्दों की 7वीं टेस्ट सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। प्रश्न संख्या 126 में पूछ रहा है कि कीर्ति का विलोम है, तो कीर्ति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सुकीर्ति, ऑप्शन बी अकीर्ति, ऑप्शन सी उपकीर्ति, ऑप्शन डी अपकीर्ति। तो कीर्ति का क्या होगा? कीर्ति का होगा ऑप्शन डी अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दिया है? कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। शेष विकल्प प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 में पूछ रहा है तुच्छ का विलोम है, तो तुच्छ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कायर, ऑप्शन बी साहसी, ऑप्शन सी महान, ऑप्शन डी क्षुद्र। तो तुच्छ का विलोम होगा ऑप्शन सी महान। तुच्छ का महान होगा। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। कायर साहसी का विलोम है। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट, विशाल या महान होता है। क्या होता है? क्षुद्र शब्द का विलोम क्या होगा? विराट, विशाल या महान। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ जाएगा। आप तीनों में से किसी एक को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे विराट करिए, चाहे विशाल करिए, चाहे महान करिए, तीनों में से कोई एक ही रहेगा प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 नश्वर शब्द का विलोम है। नश्वर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी स्थायी, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी अमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नश्वर का शाश्वत हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है नश्वर का विलोम शाश्वत होता है, नित्य का विलोम अनित्य तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, जबकि अमर मर्त्य का विलोम है। अमर मर्त्य का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 में पूछा है चिरंतर का सही विलोम शब्द है। चिरंतर का सही विलोम शब्द है, तो बताइए चिरंतर का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी अचिंतन, ऑप्शन सी अचर, ऑप्शन डी अचेतन। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नश्वर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है, अचिंतन का विलोम चिंतन है, अचर का विलोम चर होता है, अचेतन का विलोम चेतन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 130 में पूछा है विस्तृत का विलोम है, तो विस्तृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए संस्तृत, ऑप्शन बी स्तुति, ऑप्शन सी संक्षिप्त, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्षिप्त। विस्तृत का संक्षिप्त होगा। ठीक, देखिए इसकी व्याख्या। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति का विलोम निंदा तथा संयुक्त का च्युत होगा। संयुक्त का विलोम च्युत होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 131 में पूछा है विशिष्ट का विलोम होगा, तो विशिष्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी शिष्ट, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट का सामान्य। ठीक, कनिष्ठ का तो ज्येष्ठ होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका व्याख्या क्या दिया है? विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 में पूछा है निर्मल का विलोम, तो निर्मल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी निर्झर। तो निर्मल का क्या होगा? ऑप्शन सी मलिन होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी मलिन। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्मल का विलोम मलिन है। क्या? निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर परस्पर समानार्थी शब्द हैं। निर्झर झर परस्पर समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं अगला प्रश्न 133 प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कौन सा कृपा का विलोम है? ऑप्शन ए कोप, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी कष्ट, ऑप्शन डी आशीष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृपा का कोप होता है, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। कृपा का विलोम कोप होगा। कोप का अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ एवं रुष्ट इत्यादि है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 में क्या पूछा है? स्थूल का विलोम है। तो स्थूल का विलोम होगा ऑप्शन ए प्रतिकूल, ऑप्शन बी अनुकूल, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी भीमकाय। तो स्थूल का क्या होगा? ऑप्शन सी सूक्ष्म होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम है। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम है, जबकि भीमकाय स्थूल का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 135 में पूछा है जारज का विलोम है। तो जारज का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सजारज, ऑप्शन बी औरस, ऑप्शन सी प्रदत्त, ऑप्शन डी दत्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी औरस। जारज का औरस होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। जारज का विलोम औरस है तथा प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 स्वर्ग का विलोम है। स्वर्ग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए नरक, ऑप्शन बी मृत्यलोक, ऑप्शन सी पृथ्वीलोक, ऑप्शन डी अमर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नरक। स्वर्ग का क्या होगा? नरक होगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वीलोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ क्या होता है? जिसकी मृत्यु ना हो। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। 137 में पूछा है अति का विलोम है। तो अति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी अल्प, ऑप्शन डी अधिक। तो अति का क्या होगा? अल्प होगा, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए व्याख्या देख लीजिए। अति का विलोम अल्प है। अधिक का विलोम न्यून है। अधिक का विलोम न्यून है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा होता है। बहुत का अर्थ क्या होगा? ढेर सारा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 ग्रहण का विलोम है। ग्रहण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समर्पण, ऑप्शन बी अर्पण, ऑप्शन सी संग्रहण, ऑप्शन डी परिग्रहण। ग्रहण मीन्स लेना और इसका क्या होगा? देना। ऑप्शन बी अर्पण। ऑप्शन बी अर्पण। चलिए व्याख्या देखते हैं। ग्रहण का विलोम अर्पण है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए विरल, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी कठिन, ऑप्शन डी वक्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विरल। विरल जो है सरल का विलोम नहीं है। देखिए सरल का विलोम कुटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है, वक्र हो सकता है, पर विरल नहीं होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सरल का विलोम कुटिलस, कठिन तथा वक्र। सॉरी, ये कुटिलस सा गलत लिखा है। सरल का विलोम कुटिल, कठिन तथा वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। विरल का विलोम सघन होता है। प्रश्न संख्या 140 जटिल का विलोम शब्द। अब देखिए इसमें जटिल का विलोम शब्द पूछा है। तो जटिल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कुटिल, ऑप्शन सी सहज, ऑप्शन डी अजटिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम है। सहज असहज का विलोम है। चलिए प्रश्न संख्या 141 यश का विलोम है। यश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन डी सुयश। तो यश का क्या होगा? अपयश होगा। यश का अपयश होगा, ऑप्शन सी।
चलिए व्याख्या देखते हैं। यस का विलोम अपयस है, अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 142, संश्लेषण का विलोम है। संश्लेषण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी संकर्षण, ऑप्शन डी रोशन। तो संश्लेषण का क्या होगा? ऑप्शन ए विश्लेषण। संश्लेषण का विश्लेषण होगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। अब देखिए विश्लेषण का पूछा है। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संश्लेषण। विश्लेषण का क्या होगा? संश्लेषण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 144, तमस का विलोम है। तमस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाशमय, ऑप्शन बी ज्योतिर्मय, ऑप्शन सी अंधकारमय, ऑप्शन डी आनंदमय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमस का होगा ज्योतिर्मय, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। प्रकाशमय अंधकारमय का है। आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना है। चलिए प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 में पूछा है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनिवार्य का क्या होगा? ऑप्शन ए निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐच्छिक। अनिवार्य का क्या होगा? ऐच्छिक होगा। देखिए व्याख्या दिया है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक एवं अनावश्यक परस्पर विलोम है, यानी आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक होगा। आवश्यक का विलोम क्या होगा? अनावश्यक होगा। प्रश्न संख्या 146, अमावस्या का विलोम है। अमावस्या का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी प्रदोष, ऑप्शन सी शुक्ल, ऑप्शन डी कृष्ण। तो अमावस्या का क्या होगा? ऑप्शन ए पूर्णिमा। देखिए शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।